हरिओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटरी एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच फॉर सस्टेनेबिलिटी इन हिमालयाज। थोड़ा सा कहानी बताना चाहूँगी शुरू की कि हमने क्यों इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। 1985 में जब हिमाचल की कंडीशन हेल्थ में इतनी अच्छी नहीं थी जैसे आज है, तब हमने वहाँ काम शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। गांव में हमको सरकार ने 6 हेल्थ सब सेंटर्स दिए थे जो वहाँ जो पहुँचते नहीं थे, जहाँ सरकार का कुछ नहीं था वहाँ, तो वहाँ हमको दिया था। तो जब उस टाइम मैं बहुत यंग थी तो भागती थी दौड़ती थी गाँव में, तो डिलीवरीज कंडक्ट करने के लिए कई बार गाँव में रह जाती थी और केरोसिन ऑयल लैम्प के अंडर डिलीवरीज भी की है। तब मैंने बहुत कुछ सीखा जो मैंने मेडिकल कॉलेज में नहीं सीखा, और वो था कि दाइयों को मैंने सीखा कि कुछ कुछ चीज़ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट नहीं जानती हैं जो ये लोग बड़े आराम से करती हैं गांव में। और दूसरे और चीज़ें देखी, पर जो बात मेरे को बहुत ज़ोर से हिट की वो ये था कि आप सागर भर दें दवाइयों से, बट केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग वी एड्रेसिंग। तो कुछ भी काम करना है हमको गांव में और गरीबों के लिए, मार्जिनलाइज लोगों के लिए, तो हमको काम करना पड़ेगा सब चीज़ के ऊपर, तभी वो फैमिलीज़ में कुछ फ़र्क आएगा। तो एक आइसोलेटेड प्रोग्राम विल नॉट बी एबल टू एड्रेस। तो 85 से 86 87 ने हमने देखा कि महिलाएं केवल जब बाहर अपने आप को सुबह रिलीव करने जाती थी तो शायद एक दूसरे से कभी बातें करती थी, या कभी बॉडी में कपड़े धोने जाती थी, तब ऐसा होता था। और उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, जिसके कारण हमारा अभी आज का प्रोग्राम, जिससे मैंने बहुत सीखा है, डिज़ाइन फ्रॉम द बॉटम बाय द पीपल, वो है एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, और जिसमें पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा था ही। उसके बिना हमने कुछ एक स्टेप भी नहीं लिया। तो आज मैं जनरली भी बात करूँगी कि हिमालय में इतने ज़्यादा मुद्दे हैं जो ग्राउंड इलाके से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतना फ्रेजाइल सेंसिटिव एरिया को आप लोगों के बिना नहीं कुछ कर सकते। और इसके लिए हमको ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह सेंटर स्टेज में लाके उनको ड्राइवर्स ऑफ चेंज बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, जीविका हो, जंतु हो, जानवर हो, जनता हो, कुछ भी हो, उस सबको साथ मिलके अगर ठीक से रहते हैं, या किस कोई बिगाड़ता है तो हम लोग ही हैं। तो अगर हमारी एनर्जी अच्छी तरह वी यूटिलाइज, देन वी विल बी डूइंग मेनी चेंजेस दैट, लाइक मिस्टर लांगो ऑल्सो सेड इट इन द मॉर्निंग, कि बहुत कुछ हो सकता है। आप ही अमेज हो जाते हो लोगों के पार्टिसिपेशन देख के, पर ये अपने आप नहीं होता। गांव के लोगों का अपने इंसाइट्स, विजडम बहुत है, पर कई बार जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक्टिव बना रहे हैं और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल करा रहे हैं, या हम उसको पैसिव बना रहे हैं। तो उनको इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, और वो डिपेंडेंट ना हो जाए, देयर इज़ अ प्रोसेस। तो उस प्रोसेस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम उन प्रोसेस से उनको लेके जा रहे हैं। लोग अपने आप अपनी बातें बोलते हैं, खुलते हैं, पर टाइम लगता है कि उनके भी अपने थॉट प्रोसेस को क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिसिस, असेसमेंट कैसे करें। तो उसमें थोड़ा सा उनको एक्चुअली उनको आता नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो इसलिए वो करना पड़ता है। और जब हम पैसिव करते हैं तो हम अपना कोई टारगेट लेके उनके ऊपर डाल दिए और करना है, बस वही होता है। और अगर आप उनके साथ बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेशन कराए तो वो आपके प्रोग्राम को ही इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम दिया होता है,
एफर्ट दिया होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होता है, डिसीजन किया क्या होता है, डिसीजन में वही थे, तो ओनरशिप बहुत जोरदार आती है. दैट इज़ व्हेन इन्वॉल्वमेंट अकर्स एंड सेल्फ रिलायंस एंड कंट्रोल बिगिंस बाय देम. फिर कभी भी आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से काम कर रहे हो, जब लोग अपने आप ही काम कर रहे हैं ग्रुप्स में, तो उनका प्रोग्राम कोई आइसोलेटेड प्रोग्राम नहीं होगा, केवल हेल्थ का प्रोग्राम नहीं होगा या एग्रीकल्चर का प्रोग्राम नहीं होगा. उनके प्रोग्राम्स, उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं, अपने आप ही प्रोग्राम बहुत इंटीग्रेटेड हो जाता है, सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना शुरू करता है. लोग स्वयं करते हैं और जितना नहीं कर सकते हम लोग करते हैं. और जब हम ऐसा करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है, उनका जो भाव है और जो बदलाव लाने लगते हैं, वो हम लोग ऐसे इफेक्टिव चेंज एजेंट कभी नहीं बन सकते. और सस्टेनेबल तो हो ही जाता है क्योंकि वो कर रहे हैं, लोकल सोल्यूशंस के साथ करते हैं, रेलेवेंट है, मीनिंगफुल है. दूसरी तरफ से हम लोगों को बहुत डिपेंडेंट करते हैं और वी बिकम अ क्रच फॉर देम. उनकी ना डिग्निटी बढ़ती है, ना उनका कोई पार्टिसिपेशन होता है, और प्रोग्राम्स जो होते हैं आप निकले वो फिजल अवे करते हैं. तो 4 स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होता है. एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसकी बात मैंने कह दी काफ़ी. इंटीग्रेशन, कोई भी फ्रेगमेंटेड प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, सारे एक साथ इंटीग्रेट करते हैं और सब इश्यूज एक दूसरे के साथ बहुत इंटरलिंक्ड है. मैं अभी हेल्थ की बात करूँगी. गांव में तो आई कैन नॉट लिव आउट वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एवरीथिंग इज लिंक्ड. एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ सकती, सब कुछ इतना साथ लोग तो इंटीग्रेटेड तो अपने आप ही हो जाते हैं. पर लोगों को नेटवर्किंग अपने आप, अपने बीच में, और दूसरे लोग जो यहाँ आसपास उनके मिलियो में रहते हैं उनके साथ नेटवर्किंग करना सीखना, और सरकार के हर डिपार्टमेंट के साथ नेटवर्क करना भी सीखना होता है. तो नेटवर्किंग उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जब ऐसा काम होने लगता है तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं. जब लोग अपने आप काम करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज इश्यूज़. सभी जो उनका जीवन है उसके अराउंड ही होता है, तो उनके जो सोल्यूशंस भी होते हैं वो बहुत रेलेवेंट और मीनिंगफुल होते हैं. तो सस्टेनेबिलिटी तो आ जाती है. और इस काम को करने के लिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है. तो आप कैसे बनाते हो वो ज़रूरी है. और एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो अगेन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हाउ दे बिकम वेरी अवेयर, और अपने आप ही आपको बताते हैं कि काफ़ी काम अपने आप कर लेंगे. सेल्फ पार्टिसिपेटरी इतने मुद्दे निकलेंगे, पर अपने आप बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या लोग क्या क्या चेंज ला सकते हैं, अपने आप क्या क्या कर सकते हैं. गवर्नेंस में भी बातें करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज की भी, अभी सोशल जस्टिस एंड प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ कैन बी मैनेज बाय देम. और मार्जिनलाइज्ड पीपल लाइक एकल नारी या बुजुर्ग या डिसेबल पर्सन या कोई ग्रुप जिसको हम मार्जिनलाइज करते हैं, वो भी हो सकते हैं. कुछ सर्विसेज देनी पड़ती है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जो हमको उनके साथ करनी पड़ती है, उनसे सीख के ही, बाय लिसनिंग टू देम, लर्निंग फ्रॉम देम, इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. इट्स अ कंटिन्यूअस परसिस्टेंट साइकिल. इट डजंट कम ओवर कि सब कुछ होता रहता है. और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बनाया और नर्चर अच्छा किया होगा तो 35 साल पहले चले हुए अभी महिला मंडल उनके बहुओं के साथ भी चलते हैं, बंद नहीं होते हैं. तो वो अपने आप ही और दूसरे सर्विसेज के साथ हम जोड़ सकते हैं. कहीं कहीं उनको एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं तो हम दे भी सकते हैं, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, ऑल दिस थिंग्स. आज हमने सुबह पंचायत की बात की, तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ अस, इफ वी सॉर्ट ऑफ फॉलो अ सिस्टम, then only will they actually come together collectively to give a lot of value to everything else. तो 2004 के अराउंड हमने रियलाइज़ किया कि हाँ, हमारे महिला मंडल विलेज वाइज उतने नहीं होने चाहिए जितने वार्ड वाइज होने चाहिए. वार्ड शुड बी द सब यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्राम पंचायत इज द फोकस इम्प्लीमेंटेशन एरिया, स्पेशली इन द हिमालयस. सारे तो 90% विलेजेस ही होते हैं, ठीक है ना. तो अगर हम उसको ऐसा करें तो हमने हर एक वार्ड, जो भी हमारा किसी भी ग्राम पंचायत में हम काम करते हैं, तो वहाँ हम महिला मंडल बनाते हैं. दूसरे CBOs वहाँ से उभर के आते हैं,
क्योंकि महिलाओं के साथ अगर आप काम करें तो पूरा परिवार जुड़ जाता है। पुरुष अपने आप आते हैं, जब उनको टाइम होता है वो शाम को घर लौटते हैं तब वो जुड़ते हैं, युवा जुड़ जाते हैं, युवती जुड़ते हैं, बच्चे तो जुड़ ही जाते हैं, बाल विहार चलता है, हमारे युवती समूह चलते हैं, पर महिला मंडल इज़ द फोकस। अगर आप हमारे देश में 2,69,000 पंचायत हैं। If we follow a model that runs with the constitutional amendment and we give the power to the people, क्योंकि हम लोग अगर ग्राम पंचायत में 10 मिनट हो गए, हाय राम, चलो कोई बात नहीं। If we give the power to the people, क्या होता है कि हमारे गांव के लोग अभी आजकल बड़े आराम से, अभी नहीं 10 साल से बोल रहे हैं, दिल्ली शिमला में हमारी सरकार, गांव में मिस्टर लांगो ने भी आज यही बोला, गांव में हम सरकार, ठीक है ना, तो डिसीजन मेकिंग में आना है। और बिकॉज हम लोग इलेक्ट करते हैं एवरी 5 years 32 लाख पीपल, ऑफ विच 1.12 lakhs are वुमेन। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ट्रेनिंग, उनका अपग्रेडेशन बहुत करे तो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, पर इट इज़ नॉट विदाउट दैट। तो हमारे वीकनेसेस है, पर अगर ग्रास रूट में महिला मंडल अपने आप ही बहुत स्ट्रांग हो रहे ओवर द ईयर्स, ये अपने आप ही पंचायत सिस्टम को भी अच्छा स्ट्रांग बनाते हैं। जब वो ग्राम सभा में जाते हैं, तो ये काम हो जाता है। और हिमालय में तो अगर कोर है, वुमेन है, बार बार उनको वर्शिप करती हूँ। फैमिली यूनिट वही मेंटेन रखते हैं जिसको फैमिली को हमको संभाल के रखना है, सारे संस्कार सभ्यता वही देती हैं, और सारे फैमिली के बारे में सारी बातें वही सोचती हैं। तो अगर हम सब इसकी उनकी लीडरशिप डेवलप करते हैं, कम्युनिटी बिकम रियल लीडर्स। तो महिला मंडल के अंदर ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाओ, यू डोंट हैव टू मेक फार अवे। उनका टाइम नहीं लेना है, वो तो हमसे ज़्यादा बिजी है। महीने में एक बार मीटिंग में आए, वहाँ ही महिला मंडल की मीटिंग हो जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग हो जाए, और सारे दूसरे प्रोग्राम से वो जुड़ जाए। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि ऑल प्रोग्राम्स कन्वर्ज फ्रॉम द महिला मंडल एंड डाइवर्ज फ्रॉम द महिला मंडल। जितने भी इश्यूज़ हैं, सब इश्यूज़ यहाँ दिखाए हैं, और वो लोग सारे डिपार्टमेंट्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ इतने अच्छे रिश्ते बना के रखते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स को जानते हैं, कैसे उनके साथ रिश्ते बनाने हैं वो जानते हैं, उनके मीटिंग में भी उनको बुलाते हैं, तो धीरे धीरे सब काम अच्छा होने लगता है। आप मेरे को बोल रहे हैं ना 5 मिनट है इसलिए। और पर महिला मंडल को बहुत व्यवस्थित रूप से चलाने वाली महिला ही होती है। जैसे हमारा बोर्ड लगता है, बोर्ड मीटिंग होती है हमारे ट्रस्ट की, वैसे हमारी महिला मंडल की मीटिंग होती है विद कंप्लीट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, व्यवस्था अधिकारी, यू नेम इट, सब तरह के अधिकारी हैं वहाँ। और सब लोग इतने अच्छी तरह एजेंडा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, फॉलो अप, सब कुछ आराम से करते हैं। उप ग्राम सभा में वही उनको सारा अच्छा बनाते। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द वुमेन एंड द उप ग्राम सभा एंड ग्राम सभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड अगर आप हम ऐसे काम करते हो तो 13 out of 17 SDG गोल्स अपने आप ही मिल जाते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर 9, 11, 14 एंड 17, उसमें इतना ज़्यादा हम कर नहीं पा रहे हैं अगर हम उससे कम्युनिटी पार्टिस। बट देयर मेनी चैलेंजेस एट द कम्युनिटी लेवल। सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिटी लेवल में मुझे लगता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में है। हम जो फ्री बीज देते हैं, फिर लोग लड़ने लगते हैं उसी चीज़ के लिए। अपना काम, आजकल एग्रीकल्चर में काम नहीं करना चाहिए, बहुत बातें आती हैं, क्योंकि हम उनको सब कुछ फ्री दे रहे हैं तो लोग अपनी खेती भी छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं। बहुत कुछ अलग हो रहा है आजकल जो हम देखना नहीं चाहते। और बट हम लोग जो काम करते हैं, और मेनी ऑफ अस हु आर आउटसाइडर्स इन द होल ड्रामा, हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अलग बनेगा, SHG ग्रुप उसका अलग बनेगा, सारा गांव के लोग तो वही है, अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं, तो पूरा जो आपका इफेक्ट होता है बहुत डाइल्यूट हो जाता है। दे शुड यूज़ व्हाट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द विलेज एंड यूज़ इट वेल। और बजट्स के लिए जब हमको कोई भी मांगता है, सरकार मांगती है या डोनर एजेंसी में, it should be left, if you want community participation, that part of the activities of the people, वो बजट का जो पार्ट होता है 100 सबसे ज़्यादा पार्ट होता है एक्टिविटीज़ बाय द पीपल। इफ दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू प्लान, दे हैव टू इम्प्लीमेंट, दे हैव टू असेस एंड एनालाइज, देन लीव इट एज अ क्लबिंग टुगेदर वन बजट। डोंट से कि इतनी ट्रेनिंग्स होंगे, इतनी चीज़ में इतना जाएगा। हैव इट,
Give them the independence so that they can plan and do the things they want to do. और top down culture तो आप सब जानते हो. But all this needs time, patience and presence also. तो आपको उनके साथ रख के, उनके साथ सीख के insights and wisdom और उनकी creativity को बढ़ाना होता है. और मेरा केवल एक रिक्वेस्ट है कि all of us who work in the development to become very systematic instead of running parallel to each other doing different things, let us become systematized by making CBOs ward wise instead of village wise. क्योंकि अभी हम लोग स्प्रिंग शेड में भी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग होती है विलेज वाइज, काम होता है पंचायत में वार्ड वाइज, उपग्राम सभा ग्राम सभा ऐसे ही होती है. तो लेट अस फॉलो अ सिस्टम, जस्ट नॉट वन सिस्टम बिकम पैरेलल टू द अदर. So thank you very much for giving me this time. Okay, Hari Om.